अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फर्स्ट मुहर्रम है और आज योम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी है। आज के दिन उन्हें शहीद किया गया था। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। यहूदियों ने कहा उनकी शहादत के वक्त कि अगर उमर 10 साल और ज़िंदा रह जाते तो इस अर्ज़ ज़मीं पर कोई भी टुकड़ा ऐसा ना होता जिस पे हम यानी यहूदी रहते। तो आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम शहादत है और आज जुम्मा भी है और आज फर्स्ट मुहर्रम है। आज से नई हिजरी यानी नया साल इस्लामिक न्यू ईयर शुरू होता है। वेलकम बैक टू द चैनल। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, बने रहिएगा आज जुम्मे के व्लॉग के साथ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चले मदीने चलते हैं। तो आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी मदीने की कुछ यादें। आओ मदीने चलें। मुझे याद है जब हमारी जो बस थी, जिस बस से हम मक्का से मदीना गए थे, उस बस ने जब ऊपर एक ब्रिज है जिससे हम मदीना में जो है वो एंटर होते हैं, तो उस ब्रिज से यानी ऊपर से मस्जिद नबवी की सारी जो छतरियाँ हैं, जो मस्जिद नबवी का सारा हुदूद है, वो नज़र आने लगा था। तो मुझे वो मंज़र इस तरह से याद है कि जैसे ही हमारी जो लोग पूरी बस में बैठे थे उनकी नज़रें पड़ी मस्जिद नबवी की तरफ, यानी सहन में जो छतरियाँ लगी हैं ऊंची, जो वहाँ की निशानी है जिससे पता लग जाता है। तो जैसे ही जब लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। वो वक्त ऐसा था कि मेरे रोंगटे, मैं बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे कि हम उस ज़मीन पे हमने कदम रख लिया कि जहाँ हमारे आका ने कदम रखे होंगे, जहाँ वो रहते थे। तो उस वक्त जो दिल से सबकी बाआवाज़ बुलंद जो दुरूद पाक निकला लोगों की ज़बान से, मैं वो वक्त नहीं बता सकती कि वो वक्त कैसा था। कि मैं पहली बार जब हम मदीने अराइव हुए, जब हमारी बस मदीने आई, तो लोगों ने किस तरह से जो है वो सलाम पेश किया आका को कि हम आ गए हैं। मैं जब पहली बार हाज़री के लिए गई थी, यानी ज़ियारत के लिए गई थी रियाज़ुल जन्ना और जो हुज़ूर पाक का जो रोज़ा है वहाँ, रोज़ा मुबारक में जब पहली बार गई थी, मैं शायद जज नहीं कर पाऊँ अपने अल्फाजों से अपनी फीलिंग को कि मेरा क्या हाल था उस वक्त, कि मैं उस वक्त किस हाल में थी। और हमें जो है वो वहाँ पर इतनी सिक्योरिटीज़ लगा दी गई हैं ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर से औरतों को नहीं। जो जालियाँ हैं वहाँ औरतें नहीं जा सकती। हम लोगों के लिए काफ़ी पार्टीशंस हैं बीच में, और उसके भी औरतें जो ख़वातीन हैं वो उसके भी पीछे होती थी। तो अम्मी जो थी वो मेरे साथ थी व्हील चेयर पे। तो अम्मी और मैं, हमने नमाज़ भी पढ़ी, नमाज रियादुल जन्ना में हमने नमाज़ भी अदा की, जो वहाँ पे नफल अदा करते हैं 2 रकात। उसके बाद जब हम जाने लगे तो मैंने कहा कि हमने तो कुछ देखा ही, मैंने तो रोज़ा देखा ही नहीं, मतलब हमने तो जालियाँ भी नहीं देखी। तो मैंने जो ख़वातीन वहाँ पे थी जो अरबी थी, मैंने उनसे कहा कि हमें बस यही दिखेगा। तो उन्होंने कहा हाँ बस ख़त्म ख़त्म, यहाँ से वापस, यहाँ से वापस। इस तरह वो करने लगी ना, तो मुझे इस तरह से रोना है कि हमें ये लोग जालियाँ भी नहीं देखने देंगे। मतलब अम्मी को मैं रो रो के कह रही थी कि अम्मी बस हमें बस ये दिखाएंगे, बस हम आगे भी नहीं जा सकते। मुझे बहुत उस वक्त अफसोस हुआ था कि इतने करीब आके हुज़ूर पाक के रोज़े के, और मैं जो है वो जालियाँ भी नहीं, हम देख नहीं सके। पता नहीं किसी वजह के से उन्होंने जो है वो बंद किया था। हाँ, हम ऊपर से सब कुछ देख पा रहे थे, लेकिन नीचे जो है वो इतना बड़ा वाइट पार्टीशन था। हुज़ूर पाक के रोज़े के साथ ही जो है वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं, जो तीनों जो दोस्त हैं, जो दो बड़े सहाबा कराम हैं, वो हुज़ूर पाक के साथ ही हैं। हज़रत अली जो है वो आप लोगों को पता है कि वो उनका जो है वो हिजरत कर गए थे उस वक्त, तो वो वहाँ मदीना में नहीं है उनका। और जो हज़रत उस्मान गनी है वो वहाँ पर जो हरम की ही हदूद, मतलब जो मस्जिद नबवी के ही बाहर जो कब्रिस्तान है, जिसे जो है वो क्या, मुझे नाम शायद मैं नहीं याद, कॉल नहीं कर पा रही हूँ, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में सारी जो है अज़वाज मतहरात भी हैं वहाँ पर, जो हुज़ूर पाक की सारी जो है वो नेक बीवियाँ थी, यानी कि जो उनकी वाइफ थी, उनकी जो बीवियाँ थी, नेक बीवियाँ थी, उनकी औलादें हैं। वहाँ पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, वहाँ पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जिन सब जगह पर हमने जाके वो जो है वो फ़ातिहा पढ़ी थी।
میں ہوتی تھی، میرے ساتھ بھائی ہوتا تھا، لیکن جو خواتین کا جو پورشن تھا مسجد نبوی میں، خواتین کے پورشن الگ ہیں اور جو مرد حضرات ہیں ان کے پورشن بالکل الگ ہیں. یہ چیز حرم میں یعنی کہ مکہ میں نہیں ہے، لیکن مدینہ میں یہ چیز ہے کہ اگر کچھ دروازے ہیں جس طرح کے ایک سے لے کے جو ہے وہ 41 جو دروازہ ہے، 40 دروازہ ہے میرے خیال سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا دروازہ ہے. تو جو روزے والا دروازہ ہے وہ لاسٹ دروازہ ہے. اس کے بعد 1 سے لے کے 40 تک بہت بڑی مسجد ہے. میں کہتی ہوں کہ ہم ایک دن میں تو شاید میں پوری مسجد میں چل نہیں سکی، میں اتنا گھوم نہیں سکی پوری مسجد. یہ حسیب اور میرے جو بڑے بھائی ہیں مراد، ان لوگوں نے تو پورا جو ہے وہ گھوما تھا، لیکن میں اور امی ہم بس 26 نمبر گیٹ سے جاتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، حضور کو حاضری سلام پیش کرتے تھے، وہیں سے پھر ہم واپس ہوٹل آ جایا کرتے تھے. تو چلیں آج باتیں جو ہے وہ یہ باتیں کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ باتیں اگر میں پورے گھنٹے بھی آپ لوگوں سے کرتی رہوں تو شاید یہ ختم نہ ہو. جمعہ مبارک آپ سب کو. اور چلیں پھر اب مدینہ ہی چلتے ہیں. وہ دیکھو زین، یہ آ گیا دونوں، زین موبائل ہی دونوں ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. ایس بی سی والے نہیں ہوتے ان کے ساتھ. ہاں تو بلانا ہے اندر دو ہو گئے، مطلب تھوڑا گزارے کرنا ہے.
और दौड़ते हो चल के